स्टडी 85 में आप सभी का स्वागत है। आज से प्रारंभ करते हैं डे 1 टॉपिक शिक्षण। टॉपिक शिक्षण में इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। मुख्य खेल के बारे में क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिसमें पहला चैप्टर आपका होगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट, चौथा फील्ड हॉकी। इसके बाद ध्यान दीजिए, चैप्टर 5 दिया है बैडमिंटन, चैप्टर 6 दिया है बास्केटबॉल, चैप्टर 7 दिया है खो खो, चैप्टर 8 दिया है कबड्डी। चैप्टर 9 जिम्नास्टिक, चैप्टर 10 टेबल टेनिस, चैप्टर 11 वॉलीबॉल, हैंडबॉल। इसके बाद क्या है, हैंडबॉल, कुश्ती, टेनिस, तैराकी एवं गोताखोरी। जूडो, मुक्केबाजी, बिलियर्ड्स, स्नूकर, वाटर पोलो, बेसबॉल, शतरंज, ब्रिज, तलवारबाजी। इस प्रकार आगे देखिए 26 क्या दिया है। 26 में क्या दिया है, खेलों का सारांश। इसके अंतर्गत खेल के जितने भी आप पढ़ेंगे उसका निचोड़ इसमें बताया जाएगा। अन्य भारतीय खेल संघ के बारे में पढ़ेंगे, खेलों की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के बारे में पढ़ेंगे, देश और उनके राष्ट्रीय खेल। इसके बाद चैप्टर 30 में आपको बताया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियाँ। इस प्रकार कुल 30 चैप्टर आप लोग सामने रखा जाएगा डे वाइज। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिए, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पूरे कंप्लीट 30 चैप्टर को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट प्राप्त हो सके। इस प्रकार चलते हैं, डे 1 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया कि एथलेटिक्स के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर आप लोग भी साथ में इसको नोट करते जाइए, लिखते जाइए और इसको ध्यान से देखते जाइए। जो चीज़ अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें, दोबारा देखें। आप लोग देखिए एथलेटिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे एथलेटिक्स का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स। ध्यान दीजिए, इसका जन्मदाता आपसे पूछ देता है कि एथलेटिक्स का जन्मदाता कौन है, तो एथलेटिक्स का जन्मदाता कौन है, ग्रीस। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे दिया है, ध्यान दीजिए, मानव जीवन में धावन कला का इतिहास लगभग उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव का इतिहास। ग्रीस में प्राचीन ओलंपिया में 776 ईसा पूर्व में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, खेल प्रतियोगिता की रोमांचकता के कारण संपूर्ण विश्व में एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि खेलों की रानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एथलेटिक्स को। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन खेल कौन है, तो सबसे प्राचीन खेल कौन है, ध्यान दीजिए, एथलेटिक्स कौन सा शब्द है, अगर ये पूछेगा तो कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द है। अब आपसे ये पूछेगा कि किस शब्द से बना है, तो एथलोन शब्द से बना है।
अगर ये पूछे कि एथलेटिक्स का अर्थ क्या है, इसका एथलोन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रतियोगिता या स्पर्धा। क्या होता है? प्रतियोगिता या स्पर्धा। ध्यान दीजिए आप लोग। अगला बिंदु क्या दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। एथलेटिक्स गेम पूरी तरह से मानव की प्रकृति क्रियाओं पर आधारित है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि। अमेरिका में एथलेटिक्स से तात्पर्य सभी खेलों की क्रियाओं से है जो खाली समय या फिर प्रतिद्वंदात्मक रूप से खेली जाती है। अगला पॉइंट दिया है, तकनीकी रूप से इसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि तकनीक रूप से एथलेटिक्स को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट कहा जाता है। आगे देखिए, 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसे एथलेटिक्स कहा जाने लगा। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि एथलेटिक्स इसे कब कहा जाने लगा और कहाँ, तो 12वीं शताब्दी में और इंग्लैंड में क्या कहा जाने लगा, एथलेटिक्स। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया है, सन 1154 ईस्वी में इंग्लैंड में एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता इंग्लैंड में कब आयोजित की गई, तो आपका जवाब क्या होगा, 1154। अगला पॉइंट देखिए, सन 1849 ईस्वी में संगठित रूप से एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन बुलविन मिलिट्री एकेडमी ने लंदन में आयोजित किया है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह खेल आधुनिक ओलंपिक के आयोजन से ही शामिल हुआ है। एथलेटिक्स गेम जो होता है, एथलेटिक्स जो गेम होता है, ध्यान दीजिए, एथलेटिक्स जो गेम होता है, एथलेटिक्स गेम, इसमें दो स्पर्धा होती है। पहली स्पर्धा क्या होती है, ट्रैक स्पर्धा होती है। दूसरी स्पर्धा क्या होती है, फील्ड स्पर्धा होती है। अब आपके मन में ये आ जाएगा कि ट्रैक स्पर्धा कौन कौन होती है, तो ट्रैक स्पर्धा होती है जो उसके अंतर्गत क्या आएगा, फील्ड स्पर्धा क्या है उसके अंतर्गत क्या आएगा, दोनों हम आपको बात बताएंगे। पहले आप देखिए ट्रैक स्पर्धा में क्या आता है। ठीक है, इसमें दौड़ आती है। क्या आती है, दौड़ आती है। अब दौड़ में किस प्रकार की दौड़ आती है, साधारण दौड़, बाधा दौड़, रिले दौड़, पैदल दौड़। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि दौड़ कितने प्रकार की होती है, 4, साधारण दौड़, बाधा दौड़, रिले दौड़, पैदल दौड़, 4 हुई। अब आप समझिए फील्ड स्पर्धा क्या है। फील्ड स्पर्धा में दो होती है, एक कूद वाली स्पर्धा होती है, एक प्रक्षेपण वाली स्पर्धा होती है। ठीक है, कूद वाली पहले देखेंगे। कूद वाली भी 4 होती है, कौन कौन, ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है, बांस कूद, त्रिकूद, ये तो कूद वाली स्पर्धा हो गई। प्रक्षेपण वाली कौन सी होती है, प्रक्षेपण वाली स्पर्धा देख लीजिए, भाला फेंक, डिस्कस फेंक, गोला फेंक, तार गोला फेंक। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा था, ये कितनी होती है, 4 होती है। कौन, ट्रैक स्पर्धा 4 होती है। इसके बाद आपने क्या देखा, कूद स्पर्धा, कूद स्पर्धा भी कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद आपने क्या देखा, प्रक्षेपण स्पर्धा भी कितनी होती है, 4 होती है। अब इसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे। आगे बढ़ें। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब आप जानेंगे ट्रैक स्पर्धा। और ट्रैक स्पर्धा में क्या देखेंगे, पहले नंबर पर देखेंगे साधारण दौड़। ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे क्या देखा था, ये पहले नंबर पर क्या है, साधारण दौड़। तो आप पहले साधारण दौड़ के बारे में जानेंगे। आइए, अब इसमें जो है 3 प्रकार की दौड़ होती है। कितनी होती है, 3। कम दूरी की दौड़, मध्यम दूरी की दौड़, लंबी दूरी की दौड़। कितना बताया हमने आपसे, 3 प्रकार की। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कम दूरी वाली दौड़ कौन सी होती है, कम दूरी वाली दौड़ होती है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। ठीक है, इसकी संख्या कम दूरी वाली की 3। मध्यम दूरी की दौड़ में कौन कौन आती है, 800 मीटर, 1500 मीटर। ठीक है, 2। इसके बाद लंबी दूरी की दौड़ में क्या आता है, 5000 मीटर। 5000 मीटर की अगर दौड़ हो रही है तो उसको लंबी दूरी की दौड़ के अंतर्गत मानेंगे। इसके बाद जो है 10,000 मीटर की दौड़, मैराथन 42.195 किलोमीटर की दौड़, जिसमें क्या होता है 26 मील 385 गज, 1 गज बराबर 90 सेंटीमीटर होता है। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और ये UPTGT 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी था। 42.195 किलोमीटर होती है जो मैराथन की दौड़। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं इसी से बनते हैं। आगे बढ़िए, अब देखिए क्या दिया है, करा बाधा दौड़। क्या दिया है, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या दिया है, बाधा दौड़। बाधा दौड़ भी कितना बताए थे आपसे, 4। कितना बताया गया था, 4। 100 मीटर बाधा दौड़ महिला के लिए होती है। महिला प्लेयर और पुरुष प्लेयर, मेल एंड फीमेल। तो महिलाएं जो खेलती हैं उसमें बाधा दौड़ कितनी होती है, महिलाएं जो खेलती हैं उसमें कितनी होती है, महिला 100 मीटर। 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुष, 400 मीटर बाधा दौड़ महिला एवं पुरुष दोनों के लिए, 3000 मीटर पानी बाधा दौड़ में कुल 10 बाधाएं होती है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो है इसको आप लोग ध्यान से जो है देखेंगे। बाधा दौड़ जो भी दिया है इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि 3000 मीटर पानी बाधा दौड़ होती है और बाधा दौड़ में कुल बाधाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल कितनी होती है, 10 बाधाएं होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे अब देखिए क्या दिया है, आगे है रिले दौड़। क्या दिया है, रिले दौड़। मित्रों, रिले दौड़ जो होती है 4 गुणे 100 मीटर। क्या होती है, 4 गुणे 100 मीटर और 4 गुणे 400 मीटर। ठीक है, 4 गुणे 100 मीटर और 4 गुणे 400 मीटर। ये कितनी हो गई, 2। अब आगे देखेंगे पैदल चाल। चौथे नंबर पे क्या दिया है, चौथे नंबर पर क्या दिया, ध्यान से देखिए आप लोग। पैदल चाल दौड़, इसमें क्या आता है, इसकी दूरी क्या होती है ये भी पूछ देता है। तो 10,000 किलोमीटर नोट कर लीजिए आप लोग, और 20,000 किलोमीटर। ठीक है, 10,000 किलोमीटर और 20,000 किलोमीटर। इसमें पॉइंट क्या दिया है, इसको ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अगला क्या पॉइंट दिया है, भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946 बंगलौर में हुई थी। विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 776 ओलंपिया ग्रीस में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है।
अगला देखिए, भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1924 दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। इसको देख लीजिए आप लोग, आगे बढ़िए। अगला दिया है करा IAAF, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। यह ओल्ड नाम है, इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। IAAF का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, यह वर्तमान नाम है। परिवर्तन हुआ है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एमेच्योर था, क्या था? एमेच्योर था, क्या कर दिया गया? एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम में कई बार पूछ चुका। IAAF का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। कब था ये? 1912 में। लेकिन 1993 में जो है कहाँ कर दिया गया? मोनाको देश में स्थानांतरित कर दिया गया। और जो सिटी है उस सिटी का नाम क्या है? मोंटे कार्लो सिडेक्स। क्या है? मोंटे कार्लो। इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए, IAAF का वर्तमान अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए, लॉर्ड कौर सेबेस्टियन निबोल्ड कोए। ये कहाँ के हैं? ये भी पूछता है, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। तो कहाँ के हैं? ब्रिटेन। कहाँ के? ब्रिटेन। पूर्व कौन थे? लैमिन डेक थे। ये कहाँ के थे? अगर ये पूछ देता है तो वेस्ट अफ्रीका के थे। आगे देखिए क्या दिया? इंडिया। भारत में एथलेटिक्स के बारे में जानेंगे। इंडिया, भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946 कहाँ पे की गई? बंगलौर में की गई। कब की गई? 1946 में की गई। कहाँ की गई? बंगलौर में की गई। अब देखिए, AAFI, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। AAFI था, वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया? AFI कर दिया गया। अब इसका जो पूर्ण रूप क्या होगा? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। जो चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिए। 2 बार आप अगर वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। उसके आगे आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। AFI का मुख्यालय अगर पूछेगा तो कहाँ बताएंगे? नई दिल्ली में है। AFI का वर्तमान अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला हैं। AFI का सचिव रविंद्र चौधरी हैं। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया 1896 एथेंस ग्रीस में। एशियाई खेलों में शामिल किया गया 1951 नई दिल्ली में। विश्व कप प्रथम प्रतियोगिता पुरुष 1977 डसेलडोर्फ पश्चिम जर्मनी में। कहाँ पे है? डसेलडोर्फ पश्चिम जर्मनी में। अगला देखिए, विश्व कप प्रथम प्रतियोगिता महिला की जो हुई थी वो 1977 डसेलडॉर्फ पश्चिम जर्मनी में। आगे देखिए, प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता 1961 में गुरु बचन सिंह रणधावा हैं। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ध्यान से देखिए, इसको याद कर लीजिए आप लोग। अगला दिया है प्रथम दौड़ाचार्य पुरस्कार विजेता 1958 OM नंबियार, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए क्या दिया है, 4A दिया है, AAA 4A, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? एशियन एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन, ठीक।
एथलेटिक प्रतियोगिता 1973 मनीला फिलीपींस में हुई थी। 4A का नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। चेंज करने के बाद ये AAA हुआ। अब इसका नाम क्या है, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। ये संस्था एशिया में जो है एथलेटिक्स को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अब आप ये जानिए कि जो AAA एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। इसके अध्यक्ष कौन हैं, इसके अध्यक्ष हैं डहलन जुमान अल अहमद, कतर। अगला अब हम जानेंगे इसके स्टेडियम, एथलेटिक्स के स्टेडियम कहाँ कहाँ हैं और उनका नाम क्या है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। LNIP स्टेडियम ग्वालियर में है, ठीक है। साई स्टेडियम गांधीनगर में है। JNDU विश्वविद्यालय अमृतसर में है। आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से केवल वहीं बताया जा रहा है। तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में है। NSNIS स्टेडियम मोती बाग पटियाला में है, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, अब हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। पहला दिया यूरोपियन कप, दूसरा विश्व कप, तीसरा जैसी ओवेस ट्रॉफी, चार मीनार ट्रॉफी, वर्ल्ड मैराथन कप, मार्शल टीटो ट्रॉफी, मार्शल टीटो पदक। कुल 7 प्रतियोगिताएं होती हैं। एथलेटिक्स में कुल कितनी प्रतियोगिताएं आपने देखा, 7, ठीक है। कौन कौन देखा आपने, यूरोपियन कप, विश्व कप, जैसी ओवेस ट्रॉफी, चार मीनार ट्रॉफी, वर्ल्ड मैराथन कप, मार्शल टीटो ट्रॉफी, मार्शल टीटो पदक। आगे देखिए, अब इसके आगे डे 2 अगले दिन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा।